अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 10 मार्च 2023 बार्सिलोना सिटी के एक प्रोसिक्यूटर ने फुटबॉल क्लब FC बार्सिलोना के खिलाफ एक केस फाइल किया। इन प्रोसिक्यूटर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस क्लब ने रेफरी कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट नेग्रेरिया को 6.7 मिलियन यूरोस दिए हैं ताकि वो मैच के दौरान जब भी कहीं डिसीजन मेकिंग मूवमेंट आए तो उस टाइम इनके रेफरीज बार्सिलोना की फेवर करें। इलीगल पेमेंट का ये सिलसिला 2001 से स्टार्ट हुआ और 2018 में आके तब खत्म हुआ जब नेग्रेरिया को रेफरी कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट की सीट से हटा दिया गया। और इसी अरसे के दौरान यानी 2001 से 2018 के दौरान मेसी ने अपने करियर के इम्पोर्टेंट अवार्ड्स गेन किए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो आज रोनाल्डो की बात करनी थी, फिर ये बार्सिलोना और मेसी कहां से आ गए। बात तो आपकी सही है, लेकिन जो अगली बात मैं करने जा रहा हूं वो सुन के आपको एक झटका सा जरूर लगेगा, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कहा गया है कि अगर इस केस पर फेयर एक्शन लिया जाए तो जितने भी अवार्ड्स जिनमें मेसी विनर और रोनाल्डो रनर अप थे वो सारे अवार्ड रोनाल्डो को मिलने चाहिए, जैसा कि 2009, 11, 12 और 15 के बैलन डॉर्स, 2017, 18 और 19 के गोल्डन बूट और इस जैसे बहुत सारे और अवार्ड्स भी। और ऐसा नहीं है कि ये ऐसा पहला केस है, इसके अलावा भी बहुत सारे मूवमेंट ऐसे देखे गए हैं कि जिनमें बस इस एक प्लेयर को फेवर करने के लिए बहुत सारे फुटबॉल रूल्स को भी तोड़ा जाता है और दूसरी तरफ सिर्फ इस एक प्लेयर को डिग्रेड करने के लिए लीगल रूल्स को भी इलीगल बना दिया जाता है। आज की वीडियो में हम इसी नेपोटिज्म के सर्कल को समझेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं कि जहां इस नेपोटिज्म के चलते भी रोनाल्डो का राज है। Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo has appeared. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. في دوري ابطال اسيا مشاهدينا الاعزاء रोनाल्डो बाय बर्थ से ही पुर्तगाल के सिटीजन है। पुर्तगाल के जिसका एरिया पाकिस्तान के पंजाब के एरिया से भी कम है, फिर भी आज पूरी दुनिया इस पुर्तगाल को जानती है सिर्फ इस एक प्लेयर की वजह से। पूरी दुनिया में अगर किसी भी ब्रांड को अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करवानी होती है तो ऑब्वियसली दे कॉल्ड रोनाल्डो, क्योंकि रोनाल्डो इस वक्त दुनिया के मोस्ट फॉलोड इंस्टाग्राम पर्सन है, जबकि मेसी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर कोई रेफरी नहीं होता। वरना जोक्स अपार्ट, आप सबको लग रहा होगा कि मैं बस इस एक केस को लेकर बार बार मेसी को टॉन्ट कर रहा हूँ, तो चलें आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये वीडियो हाल ही में होने वाले इंटर मियामी और फिला यूनियन के मैच की है। साफ दिखाई दे रहा है कि रेफरी यहाँ पर गलत कर रहा है और मेसी खुद बकायदा उसे बता रहा है कि कहाँ कार्ड देना है और कहाँ फाउल। इस वीडियो के बाद अब ये वीडियो देखें। यहाँ एक इलीगल फाउल है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। साफ पेनल्टी भी है लेकिन फिर भी रेफरी ने कोई एक्शन नहीं लिया, यहाँ तक कि उस प्लेयर को येलो कार्ड भी नहीं दिया गया। खैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रोनाल्डो की ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिनमें उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जैसा कि रोनाल्डो रनिंग स्पीड। रोनाल्डो की रनिंग स्पीड 34.20 किलोमीटर पर आवर है, वहीं पर मेसी की टॉप रनिंग स्पीड 32.50 किलोमीटर पर आवर है। वर्ल्ड मोस्ट हेडर गोल का रिकॉर्ड भी इस वक्त रोनाल्डो के पास ही है। उन्होंने अपने करियर में 112 हेडर गोल किए, जिनमें से 29 गेम विनिंग शॉट थे। इसके अलावा वर्ल्ड हाईएस्ट हेडर गोल जो कि 2.93 मीटर की हाइट से किया गया है, इसका रिकॉर्ड भी अभी रोनाल्डो के पास ही है। इसके मुकाबले में मेसी ने अपने पूरे करियर में सिर्फ और सिर्फ 24 हेडर गोल किए हैं। मोस्ट पेनल्टी गोल का रिकॉर्ड भी अभी रोनाल्डो के पास ही है। इस लिस्ट में 151 गोल्स के साथ रोनाल्डो नंबर 1 पर है, जबकि मेसी 108 गोल के साथ इस लिस्ट में 4th नंबर पर है। अगर रोनाल्डो और मेसी इन दोनों के स्टैट्स को कंपेयर किया जाए तो मोस्ट इंटरनेशनल गोल्स और मोस्ट चैंपियन लीग गोल्स दोनों ही में रोनाल्डो मेसी से आगे है। दोनों में सबसे ज्यादा करियर गोल्स भी रोनाल्डो के ही हैं। रोनाल्डो का अपने दोनों फुट पर फुली कंट्रोल है, मतलब वो अपने दोनों लेफ्ट और राइट फुट से इजीली खेल सकता है, जबकि मेसी लेफ्ट फुट में ही एक्सपर्ट है। रोनाल्डो को 27 दिसंबर 2020 को बेस्ट प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड भी दिया गया। हैरानी वाली बात तो यह है कि सब स्टैट्स में आगे होने के बावजूद भी मेसी के पास रोनाल्डो से ज्यादा ट्रॉफीज हैं। ये बात कुछ हजम नहीं होती। खैर रोनाल्डो ने हाल ही में यूरोप को अलविदा कहा और अरब के एक क्लब अल नसर को ज्वाइन किया।
तो इस पर लोगों ने रोनाल्डो को खूब क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने शायद पैसों के लिए ऐसा किया या यूरोप में कोई क्लब उन्हें रखता नहीं है। पहली बात तो ये कि रोनाल्डो की नेटवर्थ इस वक्त $500 मिलियन से भी ज्यादा है और वो इस वक्त दुनिया के सेकंड मोस्ट रिचेस्ट फुटबॉल प्लेयर हैं। और सेकंडली ये कि अगर रोनाल्डो ने गोल्फ में आकर गलती की है तो फिर नेमार, जॉर्डन हेंडरसन, रूबन नेविस, कैरिम बेंजेमा, सैडियो मेन, एनगोलो केंट, रोबर्टो फेर्मिनो, अलान सेंट, रियाद महरेज और मार्सेलो ये सब भी गलत होंगे क्योंकि ये सब वो फेमस प्लेयर हैं जो यूरोप छोड़कर गोल्फ यानी सऊदी लीग में आ चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड कप की। तो भाई वर्ल्ड कप सिर्फ किसी एक प्लेयर के बलबूते पे नहीं जीता जाता, इसके लिए एक परफेक्ट टीम कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। लेकिन मैं यहाँ आपको एक स्टेटमेंट जरूर सुनाना चाहूंगा। One player doesn't make a team, but 75% of the goals scored by Portugal's starting 11 for their country have been scored by one man, Cristiano Ronaldo. खैर आप कुछ ऐसे मूवमेंट्स को देखते हैं कि जहां नेपोटिज्म साफ साफ दिखाई दिया गया है, लेकिन फिर भी वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। साफ देखा जा सकता है कि बॉल गोल लाइन से क्रॉस कर चुकी है, लेकिन फिर भी रेफरी की तरफ से गोल नहीं दिया गया। यहाँ पर भी साफ दिखाई दे रहा है कि हैंडबॉल है बट नो एक्शन। Again foul blocking but no action taken by referee. It would be an injustice if Messi retired without winning the World Cup. ये स्टेटमेंट फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो की है जो उन्होंने बिफोर 2022 के वर्ल्ड कप के दी थी और फिर एज एक्सपेक्टेड मेसी यानी अर्जेंटीना ये वर्ल्ड कप जीत गए। ये सब ट्वीट्स भी वर्ल्ड कप के दौरान फीफा के ऑफिशियल पेजेस से की गई थी। ये और इन जैसे बहुत से ऐसे मूवमेंट्स हैं जहां ये नेपोटिज्म अरूज पर देखा गया है। लास्ट पे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, रोनाल्डो ने अपने दाएं पांव से गोल किए हैं, रोनाल्डो ने अपने बाएं पांव से भी गोल किए हैं, रोनाल्डो ने हेड से भी गोल किए हैं, रोनाल्डो ने एक डिस्टेंस से भी गोल किए हैं और रोनाल्डो ने नजदीकी से भी गोल किए हैं। इवन के रोनाल्डो ने बाईसाइकिल से भी गोल किए हैं। तो 100 बातों की एक बात, और वो ये कि रोनाल्डो एक परफेक्ट फुटबॉल प्लेयर है जो किसी किस्म की रेफरी फेवर की वजह से ऊपर नहीं आया बल्कि अपनी मेहनत के बलबूते पर ऊपर आया है। खैर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।